हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे हैं। और चलिए आज आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं। एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम आज मैं बताने जा रहा हूं। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम में क्या सब होगा उसी को आज मैं दिखाने जा रहा हूं। गॉसेस थ्योरम के बारे में मैं डिटेल से बताया था कि ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए केवल वैलिड होता है। तो जब भी कोई क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है तो उसके अंदर नेट चार्ज मान लेते हैं क्यू है, तो उसमें एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपको नेट फ्लक्स निकल जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम में हम लोग क्या देखेंगे, यहां पर ध्यान दीजिएगा। एप्लीकेशन ऑफ गॉसियन थ्योरम, गॉसियन थ्योरम देखिए, इसका एप्लीकेशन मतलब कि इसको अप्लाई करके हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। सीट ऑफ चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। चार्ज कंडक्टर के कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है ना? तो चलिए आज हम देखते हैं इसको। सबसे पहले हेडिंग आप दीजिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेशन ऑफ electric field intensity at a point due to a sheet of charge, sheet of charge के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, इसी को आज मैं दिखाने जा रहा हूं। ये आप 12th के लिए आप लोग रेडी कर लीजिएगा, पूछा जाता है। तो चलिए कैसे फाइंड कीजिएगा। देखिए 12th में आएगा तो कैसे आएगा, स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम दे देगा, उसी में इसको ऐड कर देगा। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए शीट ऑफ चार्जेज, ए शीट ऑफ चार्जेज। या यदि केवल ये अकेले आएगा तो 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आएगा, और यदि स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम के साथ आएगा तो ये 5 मार्क्स में आएगा। तो कभी कभी स्टेट एंड प्रूफ गॉसेस थ्योरम इतना ही में 5 मार्क्स का रहता है, कभी कभी वो तो रहेगा ही, साथ साथ इसको ऐड कर देता है, या इसके अलावा और मैं बताऊंगा एप्लीकेशन, उसमें से कोई को ऐड कर देगा। चलिए देखिए, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सीट ऑफ चार्ज के कारण फाइंड करना हो, सबसे पहले ये समझ लीजिए आप कि सीट ऑफ चार्ज होता क्या है। देखिए सीट ऑफ चार्ज का मतलब, ये पेपर आप देख रहे हैं ना, जितना ये पतला पेपर है ना, यही सीट ऑफ चार्ज का काम करेगा। तो एक साइड चार्ज दीजिएगा तो दूसरा साइड पे चार्ज रहेगा ना, तो यही सीट ऑफ चार्जेज बोला जाता है। तो सीट ऑफ चार्ज के कारण, चार्जेज के कारण देखिए ना, यही है सीट ऑफ चार्ज। इसके कारण आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है किसी पॉइंट पर। कैसे फाइंड कीजिएगा, इसी को मैं बताने जा रहा हूं। तो सीट ऑफ चार्जेज, यही देखिए चार्ज है, इस सीट ऑफ चार्जेज के कारण जो है ये इन्फिनिटली लॉन्ग है। तो सीट ऑफ चार्जेस कहेगा तो आपको इन्फिनिटली लॉन्ग के लिए ही सिलेबस में पढ़ना है। इन्फिनिटली लॉन्ग मतलब ऊपर भी है नीचे भी है। इसमें क्या करना है कि क्योंकि गॉसेस थ्योरम जो होता है क्लोज्ड गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है, तो इसमें एक क्लोज्ड गॉसियन सरफेस हम लोग कंसीडर करेंगे। और ये कैसा गॉसियन सरफेस है? सिलिंड्रिकल। एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस को मैं कंसीडर किया। क्लियर है?
अब यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये क्लोज्ड गॉसियन सरफेस है, मतलब ये बंद है नहीं। तो ऐसा बोलिए तिरछा क्यों बनाए? ये एक्चुअली जो है ना तिरछा इसलिए बनाया कि ये देखने में ऐसे लग रहा है, ये बनाने का तरीका मतलब ये ऐसे है, और सिलेंडर कैसा है? ऐसा। क्लियर? अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर देखिएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिट पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपेल करेगा नहीं। अरे ऐसा चार्ज है भाई, देखिए तिरछा बनाने, पैरेललोग्राम बनाने का मतलब ये रियल में ऐसा है। क्लियर है ना? तो ऐसा सिलेंडर डाला गया है, देख लीजिए। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इसके कारण देखिएगा तो जाहिर बात है रिपेल करेगा। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जिधर फोर्स लगाएगा यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर, वही ना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये हो गया आपका दोस्तों इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर? अब इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? इसी डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड लेता है। क्लियर? सेम चीज यहां पर देखिए, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इधर। ठीक है? तो नेट फ्लक्स देखिएगा तो कितना हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, पहले ये लिख लीजिए, according to definition of इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। नेगेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा? φ1 प्लस φ2। φ1 का वैल्यू क्या होगा दोस्तों? E डॉट ए, और ये भी कितना हो जाएगा? E डॉट ए हो जाएगा। नहीं, तो दोनों के बीच का एंगल अभी मैंने देखा था कि सेम डायरेक्शन है, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। वहां भी देखिए सेम डायरेक्शन है, तो यहां पर ए डॉट बी का फॉर्मूला आता है ए बी कॉस थीटा, तो कॉस 0 ई ए कॉस 0, कॉस 0 1 होता है, तो ई ए प्लस ई ए मतलब 2EA, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर? अब अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम किसके लिए वैलिड होता है? क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है। तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम क्या लिख सकते हैं? तो अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम आप क्या लिख सकते हैं? फाई शुड बी इक्वल टू क्यू नेट अपॉन इप्सिलॉन नॉट। यही होता है ना, गॉसेस थ्योरम होता है नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। गॉसेस थ्योरम क्या होता है? नेट चार्ज डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। यहां पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, नेट चार्ज कितना होगा? सरफेस चार्ज डेंसिटी का मतलब होता है यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होगा, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है बच्चों, वही सरफेस चार्ज डेंसिटी होता है। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा? यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज अवेलेबल होता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब क्या होता है? यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहां पर सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होता है, दैट इज कॉल्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यूनिट एरिया पर सिग्मा, यही था ना। देखिए एक्चुअली मैंने बोला कि ऐसा है, इसी को मैं ऐसे दिखा दिया हूं। तो ऐसा है तो सिलेंडर ऐसा होगा, तो सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा उतना ही दूर का चार्ज आया होगा। देखिए
सिलेंडर का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जितना होगा उतना ही दूर का चार्ज इसमें आया होगा। तो यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा है, तो ए एरिया पर चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा है। क्लियर है ना। तो निश्चित रूप से सिलेंडर के अंदर टोटल चार्ज आया होगा सिग्मा ए। कितना आया होगा, सिग्मा ए। तो नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द गॉसियन सरफेस will be equal to sigma into A divided by epsilon naught। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इस गॉसियन सरफेस से सिलेंडर से नेट फ्लक्स डिफिनीशन के अनुसार इतना हुआ। आपको दिमाग में चल रहा होगा कि सर ये भी तो सरफेस है, इससे क्यों नहीं आप फ्लक्स निकाल लीजिए। यहां पर एरिया वेक्टर दोस्तों लीजिएगा, तो इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, दिस इज ds। और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को तो इधर रिपेल करेगा। निश्चित रूप से दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है कि नहीं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, तो इसके कारण जो फ्लक्स हो जाएगा कर्व सरफेस के कारण फाई सी बोल दे रहा है, तो E डॉट ds ऐसा बहुत सारा सबको इंटीग्रेट कर देंगे, टोटल एरिया ऐसा है ना, तो ये 0 हो जाएगा। अब ds एरिया क्यों लिया है, क्यों दोनों के बीच का एंगल 90 है तो cos 90 0 होता है। अब ds एरिया क्यों लिया है, क्योंकि देखिए इस तरह का सिलेंडर है ना, तो देखिए ना यहाँ पर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर, यहाँ इधर सब जगह वेरिएबल है। तो जब भी वेरिएबल केस होता है तो आपको बताया था ना कि एक एलिमेंट्री लेते हैं, तो एलिमेंट्री ले लिया ds एरिया और E के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दिया तो ये 0 आ गया। क्लियर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको समझ में बात आ गया होगा। अब चलिए आगे। तो निश्चित रूप से कर्व सरफेस से कितना हो जाएगा, फ्लक्स 0। तो जो भी फ्लक्स होगा इससे और इससे क्रॉस सेक्शनल एरिया से ही केवल फ्लक्स होगा। तो चाहे आप डिफिनीशन से निकालिए, ये डिफिनीशन से होगा, चाहे गॉसेस थ्योरम से निकालिए, कोई मेथड से निकालेंगे तो फ्लक्स जो होगा वही ना होगा। तो निश्चित रूप से फ्रॉम 1 एंड 2 जो होगा, लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट साइड भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों फ्लक्स बराबर होगा। चाहे आप गॉसेस थ्योरम से निकालिए या डिफिनीशन के अकॉर्डिंग निकालिए, दोनों को दोनों सेम होगा कि नहीं, बिल्कुल सेम होगा। जब भी सेम होगा तो दोनों का हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। कर दीजिए। तो ये आया था कितना, 2EA, और इसको लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट। देखिए 12th का जब लिखिएगा एग्जाम में तो डिटेल से इस तरह लिखना होगा, तभी आपको मार्क्स मिलेगा। अच्छा, तो फ्रॉम 1 एंड 2EA बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट। ये सिग्मा है, 6 मत लिख दीजिएगा, ये पूंछ को जो है ना सटा दीजिए तो सिग्मा बन जाएगा ऐसा। ये 6 है, ये सिग्मा है। क्लियर है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इधर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों निकालना है। तो ए को ए सब हो गया, नहीं हो जाएगा, तो E शुड बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कैंसिल हो गया ना जी, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। अब यहां पर क्या देख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सीट ऑफ चार्जेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस। डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब कि डिस्टेंस काफी क्या लेना होगा, स्मॉल लेना होगा। अब ऐसा नहीं कि यहां सीट ऑफ चार्ज लिए हुए हैं, डिस्टेंस लीजिए अमेरिका में, तो यार इतना दूर पर अमेरिका यहां से काफी दूरी ना है, तो लगभग निग्लिजिबल हो जाएगा ना। इसलिए जो भी पॉइंट लेना है नियर में लेना है, नियर में लीजिए। अब ऐसा नहीं कि डिस्टेंस इंडिपेंडेंट है तो फ्रांस में जर्मनी में ले लीजिए, नजदीक में लेना है। क्लियर है ना। तो नियर पॉइंट्स के लिए ये वैलिड होता है। क्लियरली ध्यान रखिएगा, ये पूछता है, स्टार मारिए।
clearly it is independent of distance. डिस्टेंस दोस्तों इंडिपेंडेंट होता है. दिस फॉर्मूला इज वैलिड. दिस फॉर्मूला is valid only for nearer points, यानी जो नजदीक में पॉइंट होगा उसके लिए वैलिड होता है. नियर या नियर पॉइंट्स लिखे, बात वही चीज है. नियर पॉइंट्स के लिए वैलिड होता है. तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा. 12th में आप कहां तक लिखिएगा, बस यहां तक लिख करके छोड़ देना, बाकी कहानी लिखने का जरूरत नहीं है. अब ऐसा नहीं कि ये 2 पॉइंट लिख दीजिएगा तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिल जाएगा. 3 मार्क्स की जगह टीचर आपको 4 मार्क्स देगा नहीं, तो काहे को मेहनत करेंगे यार, इतना ही छोड़ देंगे. क्लियर. चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी शीट ऑफ चार्जेज के कारण इतना हो जाएगा. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा. नेक्स्ट एप्लीकेशन देखिए, उसके बाद हम आएंगे क्वेश्चन पे. चाहिए क्वेश्चन लिख लीजिए. फाइंड the electric field intensity at near point due to a uniformly charged. कुछ नहीं लिखा तो यूनिफॉर्मली चार्ज ही हम लोग लेके चलते हैं. चार्ज शीट ऑफ चार्जेज ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज ड्यू टू ए लॉन्ग, इन्फिनिटली लॉन्ग यहां कर दीजिएगा. ड्यू टू ए इन्फिनिटली लॉन्ग infinitely long uniformly charged due to an, यहाँ n लगा दीजिएगा थोड़ा सा. due to an infinitely long uniformly charged sheet of charges. Uniformly charged sheet of charges. An infinitely long uniformly charged sheet of charges of surface charge density थ्री सिग्मा बाई 2. कैसे बनाइएगा देखिए. बस आपका पास फॉर्मूला क्या है, E बराबर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन. सिग्मा की जगह 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, मतलब 3 सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन. ये आंसर रहा है. ऐसा नहीं कि मार दीजिएगा सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, हो जाएगा गलत. तो देख लेना है सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना दिया है. 4 ऑप्शन दे देगा. 3 सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, बी में 3 सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, सी में सिग्मा बाई डी में नन. बहुत लोग इसको मार देगा, तो इसको नहीं मानना है. ये रहा आपका. क्लियर है.
ठीक है ना यहाँ तक? चलिए, तो ये हो गया आपका सीट ऑफ चार्जेस का। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, कुछ नहीं मेंशन है तो इन्फिनिटी लॉग ही लिया जाता है, उसी के लिए आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट due to a uniformly charged कंडक्टर, इसके कारण क्या होगा, ये भी 12th के लिए आप लोग रेडी कर लीजिए। ये भी एप्लीकेशन में ही है, गॉस थ्योरम का हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एप्लीकेशन। क्लियर है ना? गॉस थ्योरम का ये सेकंड एप्लीकेशन। चलिए देखिए जरा, मान लीजिए कि यही कोई कंडक्टर है, चलेगा? सीधा दिख रहा है ना? चलिए, सीधा दिख रहा है। देखिए, जैसे फिगर बना रहे हैं इस तरह प्रैक्टिस कर लीजिए। ऐसा है, एक सेकंड रुक जाइए। चलिए, ये ऐसा क्यों बनाए फिगर, यहां पे ध्यान दीजिएगा। ऐसा है, यही ऐसे दिख रहा है, ये वाला पार्ट ये दिख रहा है, समझिए ना? ऐसा है, क्लियर? तो इसको कैसे बनाइएगा? देखिए, ये मोटाई है तो इधर वाला चार्ज उधर दिखाई देगा नहीं, या इसका उधर कोई इफेक्ट रहेगा नहीं। चलिए देखिए इधर, यही एक गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं। कैसा? यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो दोस्तों होगा, इधर की तरफ होगा और एरिया वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। यहां पर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, पहले भी बताएं, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है। कौन सा कंडक्टर? जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अभी हम लोग करंट तो पढ़े कहाँ है,
तो जिसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा है दोस्तों, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। लेकिन करंट जब फ्लो करेगा तो जीरो नहीं होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे करंट में। तो जब करंट नहीं फ्लो कर रहा है तो दोस्तों कंडक्टर के अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा। नहीं, अब यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, फिगर के नीचे से लिखना है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स, डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स केवल बोला जाए तो वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए, और कर्व सरफेस से तो जीरो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका डीएस, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री। तो प्लस जोड़ना चाहते हैं तो जोड़ सकते हैं, ई डॉट डीएस का इंटीग्रेशन, तो निश्चित रूप से ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ई ए कॉस जीरो, ये जीरो, तो फाई बराबर ई ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फ्रॉम गॉसेस थ्योरम क्या होगा, फ्रॉम गॉसेस थ्योरम ये तो क्लोज गॉसियन सरफेस के लिए वैलिड होता है। देखिए ये क्लोज गॉसियन सरफेस है, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। कितना हो जाएगा दोस्तों, इसको देखने के लिए, अच्छा लगने के लिए ऐसा करना दीजिए, देखने में अच्छा लगेगा, ना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो कितना हो जाएगा अकॉर्डिंग टू गॉसेस थ्योरम, फाई बराबर क्यू नेट डिवाइडेड बाय इप्सिलॉन नॉट। क्यू नेट यूनिट एरिया पर चार्ज सिग्मा, तो ये पर कितना सिग्मा है बाय इप्सिलॉन नॉट। ये इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए ना, दोनों लेफ्ट साइड इक्वल तो राइट साइड भी इक्वल, चाहे गॉसेस थ्योरम से फ्लक्स निकाले या डेफिनेशन से, दोनों क्या हो जाएगा सेम। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट, या वी हैव, क्या लिखेगा, ई ए शुड बी इक्वल टू क्यू नेट बाई इप्सिलॉन। ये से कैंसिल हो जाएगा एरिया, तो ई बराबर सिग्मा बाई एप्सिलॉन। उसमें आया था सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन, इसमें आया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। कौन ज्यादा, ये ज्यादा, और इसका आधा किसमें था, सीट ऑफ चार्ज में। इसके आधा क्या था, सीट ऑफ चार्ज में, याद रहेगा। चलिए तो ये हो गया सिग्मा बाई एप्सिलॉन। ये भी इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस है, इंडिपेंडेंट फ्रॉम डिस्टेंस, नहीं, इट इज वैलिड only for near points, क्लियर। ये दोनों फॉर्मूला नियर पॉइंट्स के लिए वैलिड है। तो एक हो गया सीट ऑफ चार्ज के कारण, एक हो गया चार्ज कंडक्टर के कारण। ये भी इन्फिनिटली लॉन्ग है, क्लियर है ना, इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज कंडक्टर के कारण। नहीं मेंशन है तो हम लोग इन्फिनिटली लॉन्ग ही लेकर चलते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये समझ में आया होगा, और एग्जाम में 12th का आएगा तो यहाँ तक लिख देना। अब जितना टिक किए क्या सब आ जाएगा, उसी में से आएगा, ये एक बात ध्यान रखिएगा, एकदम 100% उसी में से आएगा। तो आप लोग इसको रेडी कर लीजिएगा। तो जो लोग मेरे से पूरा फिजिक्स पर हैं डिटेल में, वो समझिए फिजिक्स का विद्वान बन गए, उनको कहीं फिर दोबारा फिजिक्स पढ़ने का जरूरत नहीं पड़ेगा, कहीं नहीं, कोटा कोटा दिल्ली कहीं नहीं पढ़ने का जरूरत है। तो जो लोग मुझसे पूरा फिजिक्स पढ़े वो फिजिक्स के हीरो बन जाता है, टीचर बन जाता है। तो IIT नीट निकालना तो बहुत आसान हो जाता है। अब इलेक्ट्रोस्टैट आपको एक चैप्टर में पूरा दिखा रहा हूँ,
सब आपको पढ़ लीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा, इसलिए आपको एक चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ। सब फ्री में पढ़ लीजिएगा तो फिर हम क्या झाल बजाएंगे, सिंपल बात है। तो पूरा डिटेल से पढ़ने के लिए हमसे जरूर कांटेक्ट कीजिए। तो ये पूरा जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैट एक चैप्टर पढ़ा करके आपको मैं दिखा दिया हूँ यूट्यूब पर। पूरा ऑल इंडिया सब जगह से मिला लीजिए, मेरा आगे रहेगा। ये 100% मैं दावा करता हूँ कि मेरा आगे रहेगा, और ट्रिक्स के मामले में भी मेरा आगे रहेगा। तो आप अपने दोस्तों को पूरा शेयर कीजिए, और वो भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहे हैं, आप सबको शेयर कीजिए, सबको मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।